बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कसूर का इलाका पतो की, जहां पर एक नौजवान 22 साल नौजवान जिसको उस ही की अपनी कज़न ने मार डाला। क्यों मार डाला, ये वाकया जानने के लिए आपको बड़ी गौर से इस स्टोरी को सुनना होगा, क्योंकि ये आपके लिए एक पैगाम भी है। और हमारी फैमिलीज़ में कज़न्स का जिस तरह से उठना बैठना होता है, उसके जो शाखसाने हैं वो क्या होते हैं, वो ज़रा आपको जानने को मिलेगा। बेसिकली फ़ारूक जो है, इसकी उम्र 22 साल है। माँ-बाप का इकलौता बेटा है, 3 बेटियाँ हैं और 1 बेटा है। माँ-बाप को इससे बड़ी उम्मीदें थीं और फ़ारूक जो है एक अच्छा खुश-अक़ल लड़का है और ये काम करता था, ड्राइविंग का काम करता था, घर वालों को लाके पैसे देता था। गाड़ी से इसको अच्छा खासा पैसा मिल जाता था और इसके घर की ज़िंदगी जो है वो बड़ी अच्छी गुज़र रही थी। माँ-बाप उठते-बैठते इसको दुआएँ देते थे और ये अपने घर का एक ऐसा चश्म-ओ-चराग़ था जो उनकी रोज़ी-रोटी की वजह भी बनता था और बूढ़े माँ-बाप के लिए एक बड़ा आसरा था। उस दिन फ़ारूक जो है अपनी वालदा को लेकर हॉस्पिटल उसने जाना था, तो उसने अपनी कज़न के शहर जाना था, यानी कि अपनी फूफी के शहर जाना था। वहीं साथ में इसके एक मामू थे, वो भी साथ हो गए। उनकी भी ग़ालिबन कोई तबीयत ख़राब थी और इसने कहा कि ठीक है, दोनों को ले जाता हूँ। दोनों को ये हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ पर इन्होंने चेकअप वग़ैरह कराया, तो वहीं पर इसकी वालदा को याद आया कि मेरी जो भाई की बीवी है, उसने मुझे कहा था कि घर ज़रूर चक्कर लगाना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उसने कहा चलो, अब हम आए हुए हैं और रात भी हो गई है, तो क्यों ना हम उधर चले जाएँ। क्योंकि अब देर ज़्यादा हो गई थी, घर जाने में भी देर लगनी थी, फिर बात भी करनी थी, तो मैंने कहा चलो गपशप भी हो जाएगी अपनी भाभी के साथ, तो चलते हैं। अब ये अपनी वालदा को कहता है ठीक है चले, खुशी-खुशी ये राज़ी हो गया क्योंकि इसका भी वहाँ पे दिल बड़ा लगता था। अब फ़ारूक जो है अपनी वालदा को लेकर उधर उनके घर पहुँचता है। जब वहाँ पर पहुँचता है तो सारे बड़ी आओ-भगत करते हैं, उन्हें रास्ते में बता देते हैं कि हम आ रहे हैं। तो खूब खाना-शाना तैयार किया जाता है, दावत का एहतमाम किया जाता है, सब पहुँचते हैं, खाना खाते हैं, गप्पे लगाते हैं और उसके बाद देर हो जाती है, तो उसकी वालदा कहती हैं कि तुमसे मैंने कुछ बात करनी है। अपनी भाभी से वो कहती है, हाँ, तुमने मुझे कहा था कि मैंने तुमसे कुछ बात करनी है, आओ बैठो बात करते हैं। दोनों एक कमरे में जाती हैं, बात-शात करती हैं, उसके बाद अपने कमरों में चली जाती हैं। वालदा अपनी बेटे को बुलाती है, उससे भी कुछ बात करती है और दोनों की आपस में बातचीत खत्म होती है। उसके बाद सब लोग अपने-अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। घर ही का एक लाउंज टाइप कमरा है, बड़ा-सा एक कॉमन रूम है, साइड पे करके दरवाज़ा उसका अलग है। हमारे घरों में, कई घरों में लाउंज सेंटर में होते हैं, कुछ घरों में ज़रा साइड पे करके होते हैं। ये साइड पे करके एक कमरा था। फ़ारूक उस कमरे में चला जाता है और सिदरा, जो कि उसकी कज़न है, वो भी वहाँ पर मौजूद होती है। दोनों के दरमियान बातचीत शुरू होती है। रात का कोई आखिरी पहर होता है कि एकदम से ज़ोरदार गोली चलने की आवाज़ आती है। गोली जैसे चलती है तो घर वाले उठ जाते हैं। उस कमरे की तरफ आते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि फ़ारूक ज़मीन पर पड़ा होता है। गोली उसके जिस्म के आर-पार होती है और सिदरा उसके सामने ही हाथ में पिस्तौल पकड़े खड़ी होती है, जैसे उसे सकता-सा हो गया हो। ना राइट देखती है, ना लेफ्ट देखती है, बस फ़ारूक को ही देखे जा रही होती है। उसके वालिदैन जो है, उनकी चीखें निकल जाती हैं, सिदरा ये तुमने क्या किया? सिदरा जो है किसी को कोई जवाब नहीं देती। फ़ारूक की माँ जो है अपने बेटे के जिस्म के साथ लिपट कर रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती है। फ़ौरन ही एम्बुलेंस को फ़ोन किया जाता है, एम्बुलेंस आती है, फ़ारूक को लेके हॉस्पिटल जाया जाता है, लेकिन वो मर जाता है। दूसरी तरफ सिदरा जो वहाँ पर खड़ी थी, उसके माँ-बाप उसको फ़ौरन वहाँ से भगा देते हैं। उन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि सिदरा ने जो अब ये काम कर दिया है, अब इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं। शायद फ़ारूक बच जाता, अगर वो माफ़ कर भी देता, लेकिन अभी कुछ पता नहीं था कि फ़ारूक बचेगा कि नहीं बचेगा। अब जो कहानी निकल कर सामने आई है, जो फ़ारूक के वालिद ने बताई है और वो कहानी जो अब दूसरी साइड से भी मालूम हुई है, वो ज़रा मैं आपके सामने पूरी रख देती हूँ, तो आपको समझ आएगी कि दरअसल हुआ क्या यहाँ पर। होता कुछ इस तरह से है कि सिदरा की पहले आपको कहानी बताती चलूँ। सिदरा की उम्र इस वक़्त जो है 24 साल है। 2021 में इसकी शादी हुई थी अब्बास नामी लड़के से। वहाँ इसके 2 बच्चे भी होते हैं। अब्बास जो है उसका अपने ख़ानदान में एक मसला होता है, जायदाद का झगड़ा होता है। जायदाद के झगड़े में वो अपने चाचा के बेटे को कत्ल कर देता है। उस केस में वो गिरफ्तार होता है और फिर अब उसके ऊपर केस चल रहा होता है। चाचा की फ़ैमिली जो है वो किसी तरह से उसको माफ़ करने को राज़ी नहीं है और अब उसके ऊपर मुकदमा कुछ इस तरह का है कि उम्र कैद या फिर सज़ाए मौत। कई साल से अब्बास जो है वो जेल में था और सिदरा जो है अपने माँ-बाप के घर अपने 2 छोटे बच्चों के साथ वापस आ जाती है, क्योंकि ससुराल वालों का भी रवैया उसके साथ कोई अच्छा नहीं था। शौहर का पता नहीं था कि वापस आएगा भी कि नहीं आएगा। ये सोचकर सिदरा अपने माँ-बाप के घर आ जाती है। अब फ़ारूक जो है उसका बहुत आना-जाना होता है अपनी फूफी के घर और पैसे भी उसने कमाने शुरू कर दिए, आते-जाते कभी फल, कभी कुछ लेकर आ रहा है, कभी उसके बच्चों के लिए तोहफ़े ला रहा है। ऐसे में फ़ारूक की सिदरा के साथ अच्छी सलाम-दुआ भी हो जाती है, कज़िन्स तो थे ही पहले। जब भी आता है दोनों कज़िन्स बैठ के खूब गप्पे लगाते हैं, घरवालों को भी कोई एतराज़ नहीं कि बैठे हैं, ठीक है, गप्पे लगा रहे हैं, ठीक है।
फारूक जो है उसकी फ्रैंकनेस सिद्रा के साथ बढ़ती जाती है। सिद्रा एक बड़ी खुशशक्ल लड़की है और फारूक जो है उसकी दोस्ती जब उससे बढ़ती है तो सिद्रा चाहती है कि वो उससे शादी कर ले, क्योंकि शादी के बगैर वो कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती और फारूक को नज़र आ रहा होता है कि शादी का कहे बगैर शायद ये रिश्ता आगे बढ़ेगा नहीं। शायद यही वजह थी कि फारूक जो है उसको उम्मीद और आस दिलाता रहा। जब सिद्रा ने उसे कहा अपने माँ बाप को भेजो तो उसको टालता रहा। आखिर सिद्रा ने खुद ही अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अब्बास से खुला दिलवा दीजिए। अब उसकी वालदा कहती हैं कि ठीक है, मैं अपनी भाभी से, अपनी जो है भाई की बीवी है उससे बात करती हूँ, अपने शौहर की बहन से बात करती हूँ और तुम्हें बताती हूँ। अब घर वालों में ये बात मशहूर हो गई कि ये रिश्ता जो है ये तय पा सकता है। अब उसके बाद उसकी वालदा ने फिर उसी तरह उसको फ़ोन किया, उनको बुलाया, वो आईं, खाने के बाद दोनों जो है बैठ गई, दोनों ने बैठ के जब बात की तो उसकी नंद जो है वो सुन के परेशान हो गई कि भई मेरा बेटा तो अभी छड़ा-छांट है, गैर शादीशुदा है, तुम्हारी बेटी के 2 बच्चे हैं, मुझे तो कभी मेरे बेटे ने ये बात नहीं कही। तो उसकी माँ कहती है कि तुम उससे पूछो तो सही, दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी बेटी मुझे कह चुकी है, तुम भी पूछ लो, अगर ऐसी बात ना होती तो सिद्रा मुझे क्यों कहती? उसकी वालदा कहती है ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, फिर बताती हूँ। अपने बेटे से जाके बात की, अब न जाने क्या बात की, बेटे ने साफ इनकार कर दिया शादी से, उसने कहा कि मैं तो नहीं करना चाहता। अब जब बच्चा मारा गया उनका, तो वो वालदा कहती हैं कि मैं तो अपने बच्चे की वैसे ही की रिश्ता तय कर चुकी हुई थी ज़ुबानी और हमने तो वहाँ शादी करनी थी, ये तो पता नहीं कहाँ से बात आ गई, कहाँ से उन्होंने बात निकाल ली। मेरा बेटा कहता है कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, कोई ऐसी बात नहीं है। ये गलत बयानी है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना, एक लड़की जो अगर कोई बात कर रही है और इतने धड़ल्ले से अपने माँ-बाप को कह रही है, तो कोई तो उम्मीद, कोई तो आस उसको दिलाई गई थी ना। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अगर वो आपसे शादी नहीं कर रहा, तो आपको उसको मार ही डाले। अब उस रात क्या होता है, ज़रा वो भी सुनिएगा। हुआ कुछ ऐसे कि जब इसकी वालदा ने इसको बताया और इसने अपनी माँ के सामने इनकार किया, उसके बाद सिदरा को जब उसकी माँ ने बताया कि वहाँ पे तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, सिदरा तो शर्मिंदा, काटो तो बदन में लहू नहीं, वो वाली हालत उसकी शर्मिंदगी से वो आँखें ना किसी से मिला पाए, ना बाप से, ना माँ से, जाके अपने कमरे में बंद हो गई। रात को जब सब सोने चले गए तो इसको फ़ारूक जो है, इसने फ़ारूक से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फ़ारूक को इसने लाउंज में बुलाया, फ़ारूक वहाँ लाउंज में आया, दोनों ने आपस में बातचीत शुरू की। उसने कहा कि तुमने मुझसे वादे किए, कस्में खाई, तुमने मुझे यकीन दिलाया, मैंने तुम्हारे कहने पे अपने माँ-बाप को बताया। तो फ़ारूक ने कहा कि तुमने मुझसे पूछे बगैर क्यों कहा? अभी ये वक़्त नहीं था। इसने कहा यानी कि तुम सिर्फ़ मेरे साथ खेल खेल रहे थे, मेरे साथ सिर्फ़ तुम एक अफ़ेयर चला रहे थे। इसने आगे से कहा कि अब तुम जो मर्ज़ी समझ लो और तुमने ये बड़ी गलत हरकत की, मैं तो अपनी माँ को शायद समझा लेता, लेकिन तुमने तो बात ही ख़राब कर दी, अब ये शादी नहीं हो सकती। इस पर उसने उसको फिर काफ़ी सुनाई और कहा कि तुम मेरे साथ गेम खेल रहे थे, मुझे समझ आ गई तुम गलत मर्द हो और जब इस तरह की बातें की तो उसने कहा, हाँ भाई मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें समझ आनी चाहिए थी ना, 2 बच्चों की तो माँ हो, मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं क्यों करूँगा? मैं तुम्हारा बोझ उठाऊँ तुम्हारे बच्चों का, मेरी उम्र क्या है, अपनी उम्र देखो। तो मैं तो बिल्कुल ये शादी नहीं कर सकता, ऐसे तो ऐसे ही सही, बस अब खत्म। जब इसने ये सुना तो इसको बड़ा-सा गुस्सा आया। वो पहली पिस्तौल गुस्से में लेकर आई थी कि मैं इसको मार डालूँगी और जब ये सारी बातें उसने उसके मुँह पर बोली, उसको गुस्सा आया और उसने फ़ौरन पिस्तौल का रुख उसकी तरफ किया और उसको गोली मार दी। उसके बाद चूँकि उसे गुस्सा बहुत ज़्यादा था, सख्ते में आ गई, लेकिन माँ-बाप ने जब सिचुएशन देखी उसको भगा दिया। बच्चे जो है ना सर पे बाप रहा ना माँ रही, माँ को अपनी इश्कियाँ सूझी थीं और फिर जब इश्क में नाकामी हुई तो इतना गुस्सा कि अगले की जान ही ले ली। ये भी नहीं सोचा कि गलती तो उसकी अपनी भी थी ना और अगर नहीं कर रहा वो शादी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसको गोली ही मार दें। एनीवे ये होता है इस तरह जब आप नहीं सोचते कि रिश्ता क्या है, किसके साथ बैठे हैं, माँ-बाप को भी देखना चाहिए। इतनी कुर्बतें बढ़ रही थीं, उसी घर की छत के नीचे, उनको भी पता ना लगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।